देखिए सरकार का जोरदार विरोध अब शुरू हो चुका है। एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक वीडियो इस तरीके की निकल कर आ रही है जो साफ ये बता रही है कि अब सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, उनकी पूरी सरकार पर एक बहुत ही आफत आ चुकी है, बहुत बड़ी आफत जिससे बाहर निकलना शायद इस सरकार के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि दोस्तों देश का युवा सड़कों पर आ चुका है, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है। और तब जब दोस्तों देश का युवा जागता है ना, जब देश का युवा सड़कों पर आ जाता है और अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दे, तो सोच लीजिएगा कि सरकार का घुटनों पर आने का समय आ गया है। दोस्तों मैं आपको तमाम वीडियोस दिखा रही हूं, इन वीडियोस को आप देखिएगा। तमाम दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन चल रही थी, उसके बाद आया सीबीएसई का मामला। नीट के 22 लाख छात्र, सीबीएसई के 18.5 लाख छात्र, एसएससी जीडी के हजारों छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके बाद एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे प्रयागराज में लेखपाल परीक्षा को लेकर तमाम पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि अब तक शिक्षा मंत्री जो कुर्सी पर जमे बैठे हैं, जिस शिक्षा मंत्री ने वायुसेना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए, वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए ना, और पूरी मोदी सरकार में बैठे वो सिस्टम जो इन छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है, अब उसके लिए सड़कों पर लोग आ चुके हैं। अब सोच कर देखिए आगे क्या होगा। एक बड़े आंदोलन की अगर शुरुआत हो जाती है ना, अगर आप सोचिए जेनजी सड़कों पर आ रहा है, आप सोचिए युवा सड़कों पर आ रहा है, आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा तमाम उन देशों का जहां पर जेनजी ने प्रदर्शन किया है, तो हालात किस प्रकार के बन जाते हैं। और ये हालात बनाने में ना सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये देश की सरकार होगी, जिससे ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिरकार इन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में कौन सी आफत, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में इन्हें कौन सी समस्या हो रही है, आखिरकार ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते। और दोस्तों सबसे मुख्य रूप से बात बताऊं, जहां जहां भाजपा की सरकार है ना, वहां वहां हाई लेवल विरोध है। जहां जहां बीजेपी का शासन है ना, वहां वहां अब उनकी सरकार, उनकी सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में कैसे नीट पेपर लीक हुआ, जिसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया, नई तारीख दे दी गई। राजस्थान में जोरदार विरोध, और खास तौर पर इनका, इस विरोध का जो समर्थन कर रहा है, कौन कर रहा है, इन युवाओं का, इन हजारों लाखों युवाओं का सड़कों पर इनका मनोबल कौन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? विपक्ष। दोस्तों विपक्ष युवाओं के साथ किस तरीके से उनके साथ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए जो लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, नीट के उन छात्रों की आवाज उठा रहे हैं जिनके साथ अन्याय हो गया। राहुल गांधी को देख लीजिए, लगातार कंटिन्यू दोस्तों आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार उसी बारे में ट्वीट करना कि कैसे अन्याय हुआ, और आखिरी तक कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, विरोध, हाई लेवल विरोध। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार देख लीजिए आपकी कैसे खेल होता हुआ इस डबल इंजन में नजर आ रहा है कि मतलब आप सरकार चलाने की बात करते हैं, आपसे एक पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये दिन आ चुके हैं कि आप एक पेपर तरीके से नहीं करा सकते। दोस्तों सारी खबरें ना मैं आपको इसी खबर में विस्तार से बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार क्या ये तमाम जो वीडियोस, फोटोज, ये सारी खबर जो दिखा रही हूँ ना, ये वाकई में इस देश में अब हो रहा है। ये सारी रियल खबर, रियल तस्वीरें हैं। और आप सोच लीजिए अगर महाआंदोलन की शुरुआत हो गई ना, अगर दिल्ली कूच हो गया, तो सोच कर देखिए इस सरकार का क्या हाल होगा। क्योंकि युवा जो है ना, भविष्य देश का, वो क्या हाल कर सकता है। दिल्ली में इनकी सरकार, वहां जोरदार विरोध, आधी आधी रातें मशालें जल रही हैं। उत्तराखंड में पानी की किल्लत को लेकर, पानी की समस्या को लेकर किस तरीके से सरकार का विरोध चल रहा है। इंदौर उठा लीजिए, इंदौर में किस तरीके से भाजपा का शासन, वहां पर भी पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे कि सड़कों पर आ चुके हैं, हुजूम निकलता हुआ सड़कों पर नजर आ रहा है। अब ये तस्वीरें आई हैं प्रयागराज की कि पहले नीट, फिर सीबीएसई, एसएससी जीडी, अब किस तरीके से लेखपाल की परीक्षा। अब लेखपाल की परीक्षा को लेकर तमाम छात्रों ने, ये प्रयागराज के छात्रों ने कैंडल मार्च किया। कल की ये खबर है कि कैंडल मार्च हुआ और हुजूम आप देख लीजिएगा दोस्तों,
ये किसी नेता की रैली नहीं है, ये किसी मंत्री की रैली नहीं है, बल्कि इस देश का वो जागा हुआ छात्र है जिसे अब पता है कि उसे अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। ये कोई रैलियां नहीं है, ये देश की जनता है जो जाग चुकी है, जो जान चुकी है कि सरकार उनके साथ किस तरीके से गलत करती हुई नजर आ रही है। क्या क्या जुमले सरकार ने दिए, ये जाग चुके लोग हैं जो अब सड़कों पर आ गए हैं और विरोध हाई लेवल, हाई वोल्टेज ड्रामा मचा हुआ है। आप सोचकर देखिए, सरकार घबराई हुई है, सरकार भयभीत है, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पानी की समस्या को लेकर हुजूम लगातार है, इंदौर से खबर आई, उत्तराखंड से खबर आ रही है। एनएसयूआई लगातार सड़कों पर नजर आ रही है, युवाओं की आवाज उठा रही है, कांग्रेस युवाओं की आवाज उठा रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है कि अगर इतने समय में आपने एनटीए को बैन नहीं किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो सीधा दिल्ली कूच करेंगे। ये सारी खबर होती हुई नजर आ रही है। और उस बीच आप देखिएगा कि कैसे अब प्रयागराज से भी तस्वीरें निकल कर आई हैं दोस्तों, कि लेखपाल की परीक्षा की दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, युवा ये आवाज उठा रहा है। और दोस्तों आपको बताऊं सरकार क्या कर रही है। इस देश का शिक्षा मंत्री जो है ना धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी नाक के नीचे 2 बार पेपर लीक हो गया, पहले उन्होंने चुप्पी साध ली, पहले वो कोई बयान देते हुए नजर नहीं आए, पर जैसे ही बयान देने देखिए मीडिया के सामने आए तो नाकामी और इस फेल सिस्टम की तरह नाकामी का पर्दा इन्होंने कैसे डाला है वो मैं आपको बताती हूँ। उनसे सवाल किया गया पेपर लीक के बारे में, उनसे सवाल किया गया कि सीबीएसई में बच्चों की कैसे आंसर शीट बदली जा रही है, पोर्टल काम नहीं कर रहा, इनकी जो ओएसएम की ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो पूरा इन्होंने तैयारियां की थी सारी धरी की धरी रह गई, सारी की सारी फेल हो गई। और उसके बाद कैसे जो है बच्चों को सही मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर के जो है वो नंबर नहीं दिए गए, ये सारा घपला होता हुआ नजर आया। और शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा तो वो कहते हैं राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में चुनाव हार रहे हैं। अरे भाई आप क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे पूछा क्या है? और जब आप एक पेपर ठीक से नहीं करा सकते तो आप काहे के शिक्षा मंत्री हैं? आपने वायुसेना को लगा दिया, वायुसेना नीट के पेपर पहुंचाएगी। आप सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होती है उस सेना का इस्तेमाल आप अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी खामियों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे एक मंत्रालय नहीं संभाला गया तो आप रक्षा मंत्रालय के पास गए कि हमें सेना उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि हमसे तो पेपर हो नहीं रहा है तरीके से। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, युवा परेशान हो गया, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाती हुई ये सरकार नजर आ रही। और इस सरकार में आधे से ज्यादा वो नेता बैठे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो आखिरकार ये क्या समझेंगे कि पढ़े लिखे बच्चे और उनका भविष्य आखिरकार किस तरीके का होता है? आखिर ये अनपढ़ नेता क्या समझेंगे? अब आप इसके बाद सोचिए कि पीएम निगरानी करेंगे, वायुसेना को लगाया जाएगा, पर इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि कुर्सी और सत्ता का मोह इस तरीके का है, लालच इस तरीके का है ना। आप सोच कर देखिए कि कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट अलग से फटकार लगा रहा है, पर बेशर्मगी देखिए कि अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। एक बार भी अगर प्रधानमंत्री, उनकी पूरी मंत्रिमंडल में बैठे तमाम नेता, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बार भी कहते हुए नजर नहीं आए। जो 56 इंच की बातें करते हैं, 56 इंच की जुबान से एक बार नहीं बोला उन्होंने कि कैसे अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा, पेपर माफियाओं को सजा दे देंगे। ये नहीं निकल रहा है, सेना का इस्तेमाल करेंगे, पीएम की निगरानी में कर लेंगे, ये सारी तमाम बातें, मतलब बच्चों के भविष्य को एकदम बर्बाद कर देना। दोस्तों सड़कों पर हुजूम है, सड़कों पर आक्रोश है, पत्थरबाजी से लेकर बैरिकेड फांदता हुआ युवा अपनी आवाज के लिए लड़ रहा है, जिस पर पानी की बौछारें डाली जा रही है और जिस पर पूरे सिस्टम ने फोर्स लगा दी है, जिस पर लाठियां बरसाने का काम ये प्रशासन कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि युवाओं को रोकना मुश्किल है, क्योंकि वो जानता है युवा अगर सड़कों पर उतरा है ना तो तैयारियां बड़ी हैं। संजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब वहां आंदोलन होने वाला है, युवा अलग से आंदोलन कर रहा है कि दिल्ली कूच तक करने वाले हैं। देश भर से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, मशाले आधी आधी रात जल रही हैं, कैंडल मार्च जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इन सारी तमाम खबरों के बीच दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिरकार अब इस सरकार का क्या होगा। युवा जाग गया है, जिस युवा को ये रीलबाजी और पकोड़े बेचना इसी को ही रोजगार कहते थे ना, वो युवा अब जाग चुका है। और युवा जब जागा तब तक तख्ता पलट हुआ है। इसी के साथ तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।